आप सभी को यहाँ पर प्रमुख जनजातीय विद्रोह झारखंड का जो क्लास है, खास करके जो उत्पाद सिपाही जो तैयारी कर रहे हैं, और आज का क्लास जो बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो क्लास चलेगा उसमें आपको झारखंड के जितने भी आपको जनजातीय विद्रोह है, सारे विद्रोह के बारे में आज चर्चा होगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आज उसी पर फोकस होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप अंत तक बने रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जनजातीय प्रमुख विद्रोह। तो आज देखिए कि जो शुरुआत हम करेंगे वो आपको शुरुआत करेंगे कि हमारा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है झारखंड में, और ये कहाँ जा करके ऐसे अंत हुआ है, और सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ और कहाँ किस स्थान से प्रवेश हुआ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं ढाल विद्रोह से। और इसके पहले देखिए थोड़ा सा देख ही लेना जरूरी है कि देखिए यहाँ पर जो झारखंड में जो विद्रोह हुआ है वो आपको अंग्रेजों का प्रवेश किधर से हुआ है। क्वेश्चन कई बार आते हैं कि अंग्रेजों का जो यहाँ पर प्रवेश हुआ है वह कैसे हुआ है। तो अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ है आपको इस सिंहभूम क्षेत्र से। देखिए यहाँ पर ये आपको ऐसे पश्चिमी सिंहभूम है और यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम है, यहाँ पर सरायकेला खरसावां है। तो ये जो एरिया है ना, देखिए ये वाला, इस क्षेत्र से आपको अंग्रेजों का एंट्री हुआ है। देखिए इस तरह से, देखिए आपको उड़ीसा क्षेत्र से आपको ऐसे एंट्री हुआ है, और यहीं पर इसी सिंहभूम क्षेत्र में आपको क्या हुआ है, ढाल विद्रोह शुरुआत हुआ है। ढाल विद्रोह मिलेगा, फिर अब आगे विद्रोह मिलेगा, और फिर विद्रोह के आगे से धीरे धीरे देखिए यहाँ पर आपका सेंटर ऐसे, जब भी हम यहाँ पर विद्रोह की बात करते हैं तो मेन सेंटर यहाँ पर इसका ये हो जाता है रांची। और सबसे जबरदस्त विद्रोह देखिए संथाल एरिया में, देखिए यहाँ पर, यहाँ भी सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ है। पहला शुरुआत यहाँ हुआ, लेकिन सबसे जबरदस्त विद्रोह यहाँ पर हुआ है। ठीक है, सेंटर यहाँ रहा है बिरसा मुंडा का, मुंडा विद्रोह का। उसके बाद जब यहाँ सब आगे बढ़ते हैं तो आपका ये एरिया में आपको पलामू यहाँ पर चेरो विद्रोह यहाँ पर हुआ है, और भोक्ता विद्रोह इधर हुआ है। तो अब देखिए हम धीरे धीरे सब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि पहला यहाँ पर है मेरा, यहाँ पर वो है ढाल विद्रोह है। देखिए यहाँ पर ढाल विद्रोह के वीडियो एक पहले ही बना चुके हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ढाल विद्रोह का जो शुरुआत कब हुआ है। तो इसका शुरुआत जो है आपका है से 1767 से आपको 1777 तक आपको ढाल विद्रोह चला है। और ये क्षेत्र कौन है, ये ढाल भूम है। ढाल भूम मतलब वही सिंहभूम का क्षेत्र ही का जो है ढाल भूम कहा गया है। इसका जो नेतृत्व करता है वो आपको जगन्नाथ ढाल है, और इसका दमन करता जो आपका है लेरुक अजय मोर्गन है। अब इसके साथ यहाँ पर आपको फर्ग्यूसन का भी नाम आता है। तो फर्ग्यूसन जो है कि आपको ये ढाल विद्रोह में आपका है दमन करने समय है ऑन स्पॉट ये है गया था वहां पर, ऑन स्पॉट। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना कि सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि जगन्नाथ ढाल के जो चाचा थे, चाचा का नाम आपको है, तो वही यहाँ पर जाकर के है क्या करते हैं, पराजित होता है वहां का राजा। जामबनी नाम रहता है चाचा का, क्या नाम रहता है, जामबनी। और ये क्या होते हैं कि इनके जो महल में है महल में आग लगा दिया जाता है, और फर्ग्यूसन जाकर के क्या करता है, इस पर है कब्जा कर लेता है। और ये जगन्नाथ ढाल ना, ये जगन्नाथ ढाल को आपको ऐसे राजा बना दिया जाता है। और इससे एक शर्त यहाँ पर ऐसे रखता है कि 5500 आपको सालाना देना होगा। यहाँ पर सालाना पैसा इतना देना होगा, और उसके बाद आप राजा बने रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जगन्नाथ ढाल क्या होता है कि इस शर्त को मानने से इनकार कर चले जाते हैं। जब इनकार चले जाते हैं तब है यहाँ पर अंग्रेज क्या करता है, जगन्नाथ ढाल को भी सत्ता से हटा करके एक इसका भाई होता है नींबू ढाल। कौन होता है, नींबू ढाल, और उसी को यहाँ से सत्ता में बैठा दिया जाता है कुर्सी पर। और ये जगन्नाथ ढाल आपको सत्ता से बाहर रह करके लगभग 10 सालों तक संघर्ष करते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध रहते हैं। शॉर्ट में यहाँ पर यही ढाल विद्रोह है, और मेन तो यही जानना है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अगला है आपका यहाँ पर चुवाड़ विद्रोह। देखिए चुवाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ। चुवाड़ विद्रोह आपको वही है, आपको यहाँ पर 1769 से 1771। याद रखना है कि 1769
69 से 1771, मतलब मोटा मोटी ये 2 साल है से विद्रोह हुआ है। और क्षेत्र वही है सिरभूम। सिरभूम देखिए, सिरभूम इसलिए हुआ क्योंकि सिरभूम में आपका यहाँ से ढाल विद्रोह हुआ, चुवाड़ विद्रोह वहीं पर होता है। दूसरा चीज क्या कि अंग्रेजों का जो प्रवेश है ना, अंग्रेजों का प्रवेश जो है आपको यहाँ पर इसी एरिया से यहाँ पर हुआ है। इसीलिए है यहाँ पर सबसे पहले विद्रोह होता है, यहाँ के आदिवासी भड़क जाते हैं। और देखिए विद्रोह का मेन कारण क्या होता है, अगर आप झारखंड का पढ़ रहे हैं तो जितना भी आपको ट्राइबल विद्रोह हुआ है, सबसे पहला कि उनके जमीन को अधिग्रहण किया गया है, उनके जो जंगल का अधिकार थे उसको लूटा गया है। इसके साथ तमाम उनके जो व्यक्तिगत जो उसका अधिकार था सारा छीना गया और उसकी भूमि को जमींदारों को दे दिया गया। ये सब कारण रहा है। और देखिए यहाँ पर जो नेतृत्वकर्ता कौन है, यहाँ पर दुर्जन शाह है। किवाड़ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है, दुर्जन शाह, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि दुर्जन शाह के साथ आपको रघुनाथ महतो भी है, अब सियाब गंजम है। विशेष के लिए आप क्या करना है कि आपको चुवाड़ विद्रोह का विस्तृत है से आप ऐसे झारखंड का जो बुक है उससे आप देख सकते हैं। लेकिन जो मेन में यहाँ टॉपिक है उसको बात करेंगे कि आपका सिलेबस ऐसे काफी लंबा है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका इसका जो है कि चुवाड़ विद्रोह का दूसरा चरण देखिए, ये आपका पहला चरण था, यहाँ पर देखिए दूसरा चरण जो है, दूसरा चरण आपको कब शुरू होता है, आपको 1782 से 84। देखिए क्या है यहाँ पर, दूसरा है यहाँ पर 1782 से 84, यह सिरभूम क्षेत्र में ही होता है। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, मंगल सिंह है। और यहाँ पर 88 से 89 में आपको सिरभूम होता है, दुर्जन सिंह है। और यहाँ पर 1798 से 99 आपको दुर्जन सिंह, मोहन सिंह और यहाँ पर क्या है, लाल सिंह है। तो इस तरह से आपको ऐसे 4 टर्म में 4 बार ऐसे चुवाड़ विद्रोह हुआ है, 4 टर्म में हुआ है। और 4 टर्म को थोड़ा थोड़ा आप इसमें जान लेना है। अंतिम चरण में आपको दुर्जन सिंह जरूर याद रखिएगा, और यहाँ पर मोहन सिंह है, और यहाँ पर लाल सिंह है, ठीक है। तो इस तरह से है यहाँ पर। अब देखिए 3 नंबर में आपका जो है ना यहाँ पर वो आपका चेरो विद्रोह है। और चेरो विद्रोह कहाँ, आपका ये चेरो विद्रोह आपका है से आपका पलामू आ गया। इसका एरिया कहाँ है, पलामू। देखिए ये जो है आपका यहाँ पर झारखंड मान लेता है कि ये है, तो आपका पलामू इस क्षेत्र में है। यहाँ पर ये एरिया में आपको ऐसा चेरो विद्रोह होता है। और इसका अवधि क्या होता है, 1700 यहाँ पर 70 से 71, 1 साल के लिए। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, चित्रजीत राय है। और इसका जो यहाँ पर है से जगन्नाथ सिंह है। तो यहाँ पर 2 आदमी है से यहाँ पर इस विद्रोह को है शुरू किया था, और इसका दमन करता है कैप्टन जैकब मैकर। इतना जरूर याद रखिएगा कि चेरो विद्रोह का जो प्रथम चरण है कौन है, 1770 से 71 में हुआ है। और ये क्षेत्र इसका कौन है, पलामू एरिया है, ठीक है। तो इसका देखिए इसका भी मेन वही उद्देश्य था, क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय क्या कर रहे थे, जब दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला तो वो क्या कर रहे थे, उसी एरिया के एक ऐसा आदमी को ढूंढ रहा था वो लोग कि जो हमारे बात को माने। क्योंकि अंग्रेज अपने से शासन किया नहीं है, जब कंपनी जब यहाँ पर आई तो वो शासन खुद से नहीं किया है, वो क्या किया है कि वह ऐसे हमारे लोग को ही लालच दे करके उसी को शासक बनाया है। और यह सिर्फ ऐसे इसका जो आर्थिक जो दोहन होता है, उसका राजस्व होता है, सिर्फ उसको जा करके वो ऐसे अपने यहाँ ले गया है। तो यहाँ पर देखिए कही है प्रारंभिक चरण में आपको चेरो विद्रोह। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर भोक्ता विद्रोह। क्या है, भोक्ता विद्रोह। तो भोक्ता विद्रोह जो है कि आपको पलामू में ही हुआ है। इसका नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ ढाल है, जो आपको है से चित्रजीत राय के साथ है से क्या थे, दीवान थे चित्रजीत राय के। ये क्या थे, दीवान, ठीक ना। ये भी 1771 में हुआ, और ये आपको पलामू क्षेत्र में है। इसका दमन करता वही है जैकब मैकब। और चित्रजीत राय का जो विरोध हुआ था ना, विद्रोह जो हुआ था 1771 में, और उसका भी है से आपको यही विद्रोहकर्ता का दमन करता है। और यहाँ पर देखिए कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जा करके संदीप करियर पॉइंट इस तरह से आइकॉन आएगा आपका, और डाउनलोड करके आप विस्तृत तैयारी कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर आपका 5 में है घटवाल विद्रोह। ये घटवाल विद्रोह कहाँ हुआ है? घटवाल विद्रोह से आपको झारखंड के अभी वर्तमान आपको जो क्या चीज आपको रामगढ़ में हुआ है। कहाँ हुआ है? रामगढ़ में। ठीक है, इस एरिया में आपको यहाँ से घटवाल विद्रोह हुआ है। अगर झारखंड किस तरह से मैप है तब, और नेतृत्व करता है इसका जो है घटवाल सरदार लोग हैं, और इसका है से कैप्टन जैकब मैकअप। जो आपको जैकब मैकअप वही है। देखिए अब सोच लीजिए कि यहाँ पलामू है, यहाँ पर आपको है से चेरे विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या है, आपको रामगढ़ है ना, यहाँ से यहाँ पूरा कवर कर रहा था पूरा। तो जहां जहां जैसे विद्रोह होता था वहां वहां ऐसा दौड़ करके ये जाता था। ठीक है, अब देखिए इसका जो घटवाल विद्रोह का जो है कि नेतृत्व करता घटवाल सरदार है। उसमें सरदार हुआ करता था, जो उसके समाज का उसका टीम का जो होते थे, तो उसके एक प्रमुख या मुखिया होता था जिससे घटवाल सरदार कहा जाता है। तो ये है आपको 72 से लेकर 73 से चला है। देखिए विशेष जानकारी के लिए आप स्पेशल आपको पढ़ना होगा उसी को। यहाँ पर मेन जो है कि आपको कब शुरू हुआ, इसका नेतृत्व करता कौन है, क्योंकि परीक्षा में इससे क्वेश्चन रहेगा आपको। आज झारखंड का जितना भी रहेगा, जितना भी आपको है सारा इसमें आज आपको मेंशन रहेगा। सारे आंदोलन जो जनजातीय आंदोलन है, यहाँ पर देखिए पहाड़िया आंदोलन है। पहाड़िया आंदोलन जो है आपको कहाँ पर हुआ है? ये संथाल क्षेत्र में हुआ है। संथाल क्षेत्र में देखिए यहाँ पर संथाल क्षेत्र, इस एरिया में आपका है यहाँ पर आपको क्या हुआ है? पहाड़िया विद्रोह हुआ है। क्योंकि पहाड़िया लोग, देखिए उसके जनजाति के नाम पहाड़िया क्यों पड़ा? जनजाति के पहाड़िया नाम पड़ने के पीछे यही कारण है कि वो यहाँ से अपने पहाड़ के ऊपरी चोटी में रहना पसंद करते थे लोग, यहाँ पर इसके ढाल में रहते थे। इससे ऐसे एरिया में ऐसा पसंद था किनको? पहाड़ी लोग को। ठीक ना, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया पहाड़िया। विद्रोह जो हुआ वो पहाड़िया विद्रोह के नाम से जाना गया। एरिया क्या है इसका पहाड़िया विद्रोह का? संथाल परगना है। अब देश का नेतृत्व करता कौन है? सूर्य चंगरू है और सवरिया करिया है। ये दो आदमी इसमें नाम आता है पहाड़िया विद्रोह में। तो यहाँ पर ऐसे जरूर याद रखना है कि सूर्य चंगरू, याद रहेगा सूर्य चंगरू। एरिया कौन है? संथाल परगना। और पहाड़िया विद्रोह कब हुआ है? 1772। देखिए अंग्रेज कब आया है यहाँ पर? अंग्रेज का जब दीवानी अधिकार मिला 1665 में। ठीक है, यहाँ पर 1765 में, 1600 बोल रहे हैं, 1765 ईस्वी में। ठीक है, बक्सर युद्ध के बाद है से यहाँ पर दीवानी अधिकार मिला। उसके बाद देखिए कितना जल्दी है से फैल गया अंग्रेज लोग को, अपना जो वर्चस्व कैसे स्थापित करने लगा पूरे जगह में। और खास करके जो जनजातियां हैं यहाँ पर झारखंड में, जनजातियों के साथ तो बहुत ज्यादा अन्याय हुआ, क्योंकि उनका जीना मरना सारा कुछ जंगल ही था। उसका जमीन कहीं से अलग नहीं था। उसके कंद मूल, उसके जो भी फल पत्ती जो भी था, उसी चीज को यहाँ के जो जनजाति लोग हैं से अपना व्यवहार में लाते थे। उनका जीविकोपार्जन का वही सहारा था, और वही सहारा को है अंग्रेजों ने लूट लिया। यहाँ पर अंग्रेजों का देखिए हर एरिया में अलग अलग उसका हिसाब था। जहाँ पर जिस तरह के जो लोग उपयोग कर रहे हैं उसी तरह से वहां पर ऐसा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब देखिए सोचिए यहाँ पर कि झारखंड में कुछ ऐसा भी टैक्स अंग्रेज लगाया है, जैसे पतचुई टैक्स लगाया है, जो हड़िया पीते थे उसमें लगा दिया कि हड़िया लोग ज्यादा यहाँ पीते हैं, इसमें भी टैक्स बन जाएगा। अंग्रेज का बस यही पॉलिसी थी। अब देखें यहाँ पर पहाड़िया विद्रोह का जो है कि आपका एक आपको 72 में हुआ, एक था आपको 17 यहाँ पर 78 में हुआ है, जिसका जगन्नाथ देव शुरू किए थे। इसका दमन करता अगस्ता क्वीनलैंड है। और अंतिम में फिर देखिए यहाँ पर 1781-82 में जो विद्रोह होता है वो रानी सर्वेश्वरी करती है। बहुत स्ट्रगल करती है वो, आपको पूरा मैंने एक तरह से देखिए रानी सर्वेश्वरी भी वहाँ का रानी थी, वहाँ का जमींदार टाइप के थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसको क्या किया, पदस्थ करके हटा दिया, जिससे ये काफी भी ऐसा संघर्ष कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। देखिए उस समय का जितना भी विरोध हुआ है जनजातियों द्वारा, वो अपने अस्मिता को बचाने के लिए, अपने जमीन को बचाने के लिए, अपने एरिया को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, इस सब में हुआ है। क्योंकि अंग्रेजों का जो टैक्स हुआ वो आपको जंगल में चला गया। जंगल के दातुन लाने में टैक्स लगा रहे हैं, हड़िया जो बना रहे हैं घर में व्यक्तिगत, उसमें टैक्स लगा रहे हैं। मतलब यहाँ के जो भी जनजाति थे पूरा परेशान हो गए कि आप हम क्या करें। क्योंकि पहले का जो इसके जब अंग्रेज आए थे उससे पहले यहाँ पर जनजातीय जो विधि व्यवस्था था उसमें किसी प्रकार का कोई कर देने का व्यवस्था था, न किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की व्यवस्था था। तो अचानक जब ऐसा होता है तो घबराहट तो होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 7 में है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह देखिए
इसका आपको एरिया जो है रांची तमाड़ है, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए कि कब हुआ है तमाड़ विद्रोह, आपको 1782 से 83, ये मात्र 1 साल के लिए है। क्षेत्र आपको तमाड़ रांची है और इसका जो नेतृत्व करता है कौन है, भोलानाथ। ठीक है, फिर दूसरा चरण में इसका शुरू होता है आपको 1789 में। ठीक है, 1789, तो 1789 में जो शुरू हुआ, इसका जो आपका नेतृत्व करता है विष्णु मांझी और मांझी मांकी। ठीक है, उसके बाद है दमन करता है आपको होगन है, के कुपर है। और फिर देखिए यहाँ पर दूसरा आपको है तमाड़ विद्रोह होता है 1794 से लेकर 1798 तक, और इसका जो नेतृत्व करता है भोलानाथ सिंह है, विश्वनाथ सिंह, और 2 बार यहाँ पर शिवनाथ सिंह है यहाँ पर। ठीक है, हरिनाथ सिंह। दमन करता कौन है, कै लिमंड। तो इस तरह से फिर ऐसे आपको यहाँ पर 3-4 चरण होगा, 2 चरण इधर हो गया, 3 चरण यहाँ पर। एक 1807 से लेके 1808 तक है यहाँ पर एक विद्रोह हुआ है, और ये भी तमाड़ विद्रोह के नाम से जाना गया है। दुखद शाही मुंडा है। फिर आपको 10 से 12 हुआ है, मतलब कंटिन्यू तमाड़ विद्रोह जो हुआ है कंटिन्यू हुआ है। ठीक ना, और यहाँ पर देखिए कि अंतिम में जो आपका है 1819 से 21 में, क्षेत्र वही है तमाड़। ठीक है, तो तमाड़ विद्रोह मतलब 4 चरण में हुआ है। यहाँ पर देखिए तिलका आंदोलन, अब आ जाते हैं तिलका आंदोलन। तो तिलका आंदोलन तो खैर इम्पोर्टेंट है, इसका अलग वीडियो एक में है, और उसको भी आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्पेशल जो है कि तिलका का अलग वीडियो, क्योंकि इसका जो है कि इम्पोर्टेंट देखिए तिलका का क्या है कि तिलका विद्रोह आपको 1783 से लेकर के 1785 तक हुआ है, और इसका नेतृत्व करता कौन है, तिलका मांझी खुद है। ठीक है, चारों ओर माहौल बन गया था जब तिलका विद्रोह शुरू हुआ, तो चारों ओर माहौल बन गया था अंग्रेजों का खिलाफ विरोध का। तो तिलका मांझी क्या किए, तिलका मांझी ने ऐसे इसका क्षेत्र वही है संथाल क्षेत्र भागलपुर। तिलका मांझी ने एक अंग्रेज थे क्यूलैंड, उस समय क्यूलैंड ही उस एरिया में था, और क्यूलैंड को क्या किए कि ऐसे तीर से ऐसे ताड़ के पेड़ में बैठ करके घात लगा करके वो बैठे हुए थे। तो क्या होता है, वो उनका तीर का मान से क्यूलैंड को ऐसे मार गिराया गया। क्यूलैंड घायल हुआ, कुछ देर के बाद ऐसे उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो बहुत बड़ा यहाँ पर ऐसे एक अंग्रेजों में दहशत हो जाता है। और ये आयरकुट कौन है, आयरकुट जैसे क्यूलैंड मारा गया तो आयरकुट भी यहाँ पर ऐसा और सेना भेजा, कंपनी की जितने भी सेना था वहाँ पर लगा दिया गया, और अंत में ऐसे आपको तिलका मांझी ऐसे पकड़े जाते हैं वहीं के कोई व्यक्ति द्वारा ऐसे, क्योंकि इनाम घोषित किया गया था पकड़ने के लिए। जब पकड़े जाते हैं तो उसके बाद ऐसे इनको घोड़े से घिसटा जाता है। जब उससे भी मौत इनको नहीं होती है, तब ऐसे क्या किया जाता है, इनको भागलपुर के बरगद के पेड़ में क्या किया जाता है, इस भागलपुर के बरगद के पेड़ में, आपको स्थान भागलपुर है, अभी वर्तमान में बिहार में है ना, वहां पर इनको फांसी की सजा दे दी जाती है, इनको फांसी में लटका दिया जाता है। अब उसके बाद तिलका आंदोलन कुछ समय के लिए नहीं, मतलब वह ऐसे बंद ही हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, फिर है से 1800 से 1802 में आपको चेरो आंदोलन, जो हम लोग यहाँ पर चेरो आंदोलन एक पढ़े थे यहाँ पर 1772 ना। अब यहाँ पर आ जाइए, चेरो का आंदोलन का है दूसरा। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, दूसरा आपको यहाँ पर है 1800 से 1800 आपको क्या है 2 तक चलेगा। ये विद्रोह आपको चेरो विद्रोह के नाम से जाना गया है, और इसका क्षेत्र आपको पलामू है। देखिए चेरो आंदोलन जितना भी मिलेगा आपको सब पलामू से ही मिलेगा, और इसका नेता कौन है, भूखन सिंह है। और उस समय कौन था, उस समय आपको चित्रजीत राय थे इसके पहले वाला में। तो भूखन सिंह को कभी कभी किताब में भूषण सिंह भी मिलता है नहीं। और इसका जो नेतृत्व करता जो है यहाँ पर दमन करता के जेम्स है। कौन है, के जेम्स, इतना जरूर याद रखना है। अब बाकी विशेष यहाँ पर देखिए, इस आंदोलन का जो मुख्य कारण क्या था, चेरो आंदोलन का मुख्य जो वजह था, जो आपको अंग्रेज समर्थित जो राजा थे, अंग्रेज समर्थित जो राजा थे यहाँ पर चेरो वंश के राजा थे, वो क्या करते थे कि उस यहाँ के लोगों का टैक्स ऐसे ज़्यादा वसूला जाता था, उनकी ज़मीन छीनी गई थी। और स्वाभाविक था कि जब जमींदारी प्रथा आ गया था तो सारा ज़मीन
आपको ऐसे अंग्रेजों का समर्थित जो राजा होते थे उनके पास चला गया था, जमींदारों के पास चला गया था, जिसके चलते ऐसे यहाँ के जो पब्लिक थे वो काफी परेशान थे। अब देखिए पर यहाँ पर जेरो विद्रोह का जो दूसरा जो आपका है चरण क्या है, आपको 1800 याद रखिएगा, 1800 से 1802 तक, जिसका नेता कौन है, भूखन सिंह है। और दूसरा चरण क्या होता है कि आपको 1817 से 1818 एक साल का यहाँ पर ही होता है, और इसका क्षेत्र वही पलामू ही रहता है, और नेता कौन है, रामबख्श सिंह। इसका है कि वहां पर जो है भूखन सिंह को है तो फांसी हो जाता है, ठीक है। भूखन सिंह की जब फांसी हो जाता है तो फिर है तो दूसरा चरण है आपको 15 साल के बाद, देखिए 1802 भूखन सिंह को है तो फांसी होता है, उसके बाद आपको 15 साल के बाद लगभग आपको फिर से दूसरा चरण का शुरुआत होता है, और इसका नेता होते हैं जो उसमें के आपको रामबख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह ये हैं, और इसका दमनकर्ता आपको है से कौन है, ई स्टोरेज के जेम्स। इतना याद रखना है। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा 2 बार 3 बार जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा है और सारे विद्रोह इसमें से आपको एक साथ है। अब देखिए हो विद्रोह कहाँ पर है हुआ, तो आपको कोल्हान क्षेत्र में हुआ, क्योंकि कोल्हान क्षेत्र में ही हो जनजाति है। विद्रोह का जो नाम है जो भी है जनजाति के नाम पर ही है, सीधा सीधी। अब कब हुआ है, 1800 यहाँ पर 20-21 में। देखिए झारखंड में हमेशा हर एरिया में कभी न कभी खाली नहीं रहा है, विद्रोह होते रहा है, कभी चेरो विद्रोह तो कभी हो विद्रोह, मैंने इस तरह से कंटिन्यू रहा है। और क्षेत्र इसका क्या है, कोल्हान है। नेतृत्व करता आपको पोटो सरदार है, क्योंकि वो हो में है से सरदार होते थे, और वही सरदार लोग ने है से उनकी जमीन जब छीनी गई, उनका जंगल के जब अधिकार छीना गया, टैक्स लगाया गया, ये कारण सारा चीज यही था। और इसका दमन करता आपको के सरफेज था। कौन था, के सरफेज। अब देखिए कोल विद्रोह आपको 1800 यहाँ पर 120-21 था, यहाँ पर आपको है 1831-32। देखिए इसको तो जरूर याद रखिए, 31-32 वाला। 1831-32 में जो कोल विद्रोह हुआ है, इसका क्षेत्र कौन है, छोटा नागपुर। इसको जरूर याद रखना है कि आपका कोल विद्रोह जो 1800 यहाँ पर 31-32 एकदम इम्पोर्टेंट है, एकदम भी आए, क्योंकि परीक्षा में आता है। और इसका जो है सिंदराय मानकी और बिंद्राय मानकी है, और इसका दमन करता के विल्किंसन है, ठीक है। तो याद रहना है यहाँ पर। फिर आप देखिए इसके बाद है से बुद्धू भगत विद्रोह एक अलग है, हालांकि ये भी उसी विद्रोह के अंतर्गत है, लेकिन इसका बुद्धू भगत विद्रोह अलग से नाम दिया गया है। इसका जगह क्या है, आपको जगह छोटा नागपुर क्षेत्र है, ठीक है। और ये 1832 में है विद्रोह हुआ था, बुद्धू विद्रोह, ठीक है। अब बुद्धू भगत इसका नेतृत्व करता है, और के पे इसका से क्या है दमन करता है। तो इसमें जितना भी जो विद्रोह है ना, उसका जो है कि नेतृत्व करता कौन है, दमन करता कौन है, किस एरिया में हुआ है, ये सारा इसमें कैलकुलेट है। और सारा कैलकुलेट है, अगर पूरा आप 1 बार 2 बार 3 बार देख लेंगे तो विद्रोह आपका एकदम तय हो जाएगा, याद हो जाएगा। और याद होने के साथ क्या होगा कि आप परीक्षा में कोई भी इसका विद्रोह संबंधित आएगा तो आप इसको फोकस कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है से यहाँ पर 32-33 में, उसके बाद है से ये जो बुद्धू भगत विद्रोह के 1 साल बाद तुरंत सटा हुआ भूमिज विद्रोह होता है, और ये आपको इस किस एरिया में होता है, ये आपको है से शिवभूम और मानभूम, शिवभूम क्षेत्र में, ठीक है। और ये आपको बोकारो साइड में आपको ऐसे मानभूम। तो ये आपको ऐसे क्या होता है, भूमिज विद्रोह होता है। इसका नेता कौन होता है, गंगा नारायण, बहुत इंपोर्टेंट है। भूमिज विद्रोह का जो नेतृत्व करता कौन है, गंगा नारायण है, ठीक है। कौन है, गंगा नारायण। और दमन करता ऐसा कौन है, के विल्किंसन। तो के विल्किंसन याद रखना है, के विल्किंसन 4-5 विद्रोह में आ गया। जब जो भी आपको 1800 आपका 31-32 इसके आसपास जो भी है उसका सारा जगह दमन करता कौन है, के विल्किंसन है। अब देखिए संथाल हुल सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका अलग से एक वीडियो भी है। और इसका जो है कि इसका जो नेता है, इसका तिथि देखिए यहाँ पर है 30 जून, तिथि आपको 30 जून 1800 क्या चीज 55 में यहाँ पर है एक बहुत बड़ा बैठक हुआ। और इस बैठक में लगभग आपको
10,000 से 12,000 लोग वहां पर उपस्थित हुए थे। 10 से 12,000 लोग उपस्थित हुए थे। और यहाँ पर है से ये एरिया जो था वह संथाल परगना था। बहुत बड़ा विद्रोह हुआ है संथाल हुल, आज भी झारखंड के इतिहास में। और उसके बाद है से कार्ल मार्क्स का जो किताब है द कैपिटल, उसमें आपको है से इसका है से जिक्र किया गया है। और भारत का सबसे बड़ा जनक्रांति माना है इसको। द कैपिटल में द कैपिटल दास कैपिटल में जो है आपको सबसे बड़ा जनक्रांति माना गया है, क्योंकि देखिए उस समय बताया जाता है कि लगभग 10,000 लोग मारे गए थे, जिसमें संथाली लोग। तो सोच लीजिए कितना बड़ा आंदोलन था। हालांकि उस समय का जो इतिहासकार इसको ऐसे बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा फोकस नहीं किया है, लेकिन ये झारखंड नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बड़ा आंदोलन था। तो यह ऐसे आपको 30 जून को झारखंड में हुल दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। एरिया संथाल परगना है। और इसका जो देखिए सीधो, कान्हो, चांद, भैरो और फूलो झानो, ये सब क्या है? चारों भाई हैं और 2 बहनें हैं। ठीक है, ये इसी के द्वारा ऐसा शुरुआत किया गया था, सीधो कान्हो द्वारा, चांद, भैरो, फूलो झानो। और अंग्रेजों का रियल में है से होश उड़ गया था इसके बाद। हालांकि इसमें बहुत सारे संथाली क्या हो गए, मारे गए। चलिए याद रखना है इसका चीज। और दमन करता है ऐसे के अलेक्जेंडर, जरूर इसको याद रखना है, के अलेक्जेंडर। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन कब हुआ है? 1800 यहाँ पर 58 से इतना लंबे टाइम तक ऐसा चला है। और क्षेत्र इसका सिंहभूम है। विभिन्न कोल मुंडा सरदार इसको किए थे। सफारो आंदोलन आपको 1870 में हुआ है। और कहाँ हुआ है?